हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। पहले लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। हमारे यहाँ बारिश हो रही है, उसका आवाज़ भी आएगा इसमें अभी। ठीक है, तो आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन पाइसिस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। सेकेंड वीक बहुत सिग्निफिकेंट रह सकता है, तीनों की तीनों हैवी एनर्जी है। स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट वीक में भी तीन एनर्जीज जो है वो हैवी एनर्जीज है। ठीक है, इंटरप्रेस गाइडेंस फॉर पाइसिस, हैंग्ड मैन के साथ यहाँ पर पाइसिस एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, ये देखो, और से तीन कार्ड्स फिर से पॉजिटिव एंड हेवी एनर्जीज। लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ नवंबर। ओके, जस्टिस एंड द मून एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ वांड्स। ओके फाइन, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। द हायरोफेंट प्लस हैंग्ड मैन की बात करें यहाँ पर तो जनरली सभी के लिए है ये। ठीक है, कि आप कुछ सीख रहे हो, या तो स्पिरिचुअल लर्निंग का फेज़ रहेगा या आप में से काफ़ी लोगों के लिए, या तो आप रिलेशनशिप का पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हो। ये बात यहाँ रहेगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए रिलेशनशिप वाली बात, या फिर ओवरऑल लाइफ में क्या पैटर्न चल रहे हैं, सभी के लिए ये बातें रहेगी। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो स्टेबिलिटी का ड्रीम यहाँ पर आपके दिमाग में रहेगा। फैमिली, इमोशनल सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, ये सब कुछ रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर फूल की बात करें तो नई शुरुआत का सिग्नल है। दिल से एक नई एनर्जी या कोई न्यू पर्सन जो आपको एक फ्रेश फील देगा या देगी, ऐसे कुछ हो सकता है। पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, ऐसे किसी पर्सन से मिलो आप। ठीक है, ज़रूरी नहीं वो लवर पर्सन हो, किसी के लिए वो लवर पर्सन हो सकते हैं, न्यू लव प्रपोजल, शादी का प्रपोजल, या फिर जो लोग रिलेशनशिप में उनके लिए कोई दोस्त भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वीक का जो थीम रहेगा ना, पुरानी सोच छोड़कर नए इमोशनल फाउंडेशन बनाने का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लव का मैसेज ऐसा है आपके लिए, यहाँ पर लव मैसेज ऐसा रहेगा, न्यू कनेक्शन पॉसिबल है। न्यू लव में जो देख रहे हैं, न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं, कोई सिंपल फ्री स्पिरिटेड इंसान आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो आप पॉज पर हो, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक न्यू माइंडसेट के साथ ये मंथ स्टार्ट करोगे, ये भी होगा जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं। तो सेकेंड वीक की बात करते हैं, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, टॉवर, डेविल एंड जजमेंट। तो क्वीन ऑफ कप्स, आपका दिल अभी भी डीपली कनेक्टेड है आपके पार्टनर से। अभी आप भले ही उसके साथ हो या नहीं हो, लेकिन उससे कनेक्टेड हो, उससे कनेक्शन फील करते हो आप। टॉवर की बात करते हैं तो कोई ट्रुथ या रियलाइजेशन सामने आएगा। ठीक है, रियलाइजेशन होगा, कुछ गिरेगा तभी तो कुछ नया शुरू होगा। कुछ दिमाग से, मतलब ऐसा समझो कि आंखों के ऊपर से पट्टियाँ हटेगी तभी तो आप सच्चाई देख पाओगे। तो ये बात यहाँ पर है। शायद आपके पर्सन से लिंक्ड है ये कार्ड, उसके आंखों पर जो पट्टियाँ पड़ी है ना सारी, तो वो हट जाएगी वहम की, और जब वहम से बाहर आएगा या आएगी तब उसको रियलाइजेशन होगा आपके ट्रू लव का। डेविल, ऑब्सेशन, अटैचमेंट या टॉक्सिसिटी का लूप। यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा हेवी ऑब्सेशन में चले जा सकते हैं, और अटैचमेंट भी हेवी हो सकती है उनकी आपके साथ, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करेंगे। टॉक्सिसिटी के तरफ बढ़ता है फिर ये सब कुछ। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। ये वीक इंटेंस इमोशनल अपहीवल का हो सकता है किसी किसी के लिए। जजमेंट की बात करें तो यूनिवर्स क्लोजर मांग रहा है, या तो पुरानी एनर्जी से रिलीज़ करो या फाइनल डिसीजन लेना है आपको, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, किसी रिश्ते में रुकना है या मूव करना है, आपके हाथ में रहेगा। तो यहाँ लव मैसेज ऐसा ही रहेगा कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, तो आपके लिए अभी भी डीप है, पर वो टॉवर, डेविल दिखा रहे हैं यहाँ पर कि अंदर से अभी भी कंट्रोल और ईगो के इसमें चल रहे हैं। जजमेंट के साथ आपका जो सोल डिसाइड करेगा ना, बॉन्ड दूर करना या रीबर्थ देना, वो आपके ऊपर डिपेंड होगा इस कनेक्शन को। ठीक है, थर्ड वीक की बात करें यहाँ पर तो 10 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, चैरियट एंड लवर्स की बात है यहाँ पर। तो कार्ड्स तो यहाँ भी अच्छे हैं, हैवी है। ठीक है, तो चलो, 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा है कि एक पेनफुल एंडिंग या मेंटल बर्नआउट, शायद टॉवर के बाद वाला ये रिजल्ट रहेगा 10 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ये जो वीक की थीम रहेगी ना, हीलिंग के बाद फॉरवर्ड मोमेंट का रहेगा ये। ठीक है, टेम्परेंस की बात करते हैं यहाँ पर तो आपका हीलिंग फेज, डिवाइन बैलेंस वापस आएगा यहाँ पर टेम्परेंस के साथ ये एनर्जी है। चैरियट, डायरेक्शन,
क्लियर होगी आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिलती चली जाएगी कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। डिवाइन बैलेंस वापस आएगा आपके लाइफ में। एंड लवर्स की बात करें तो एक डिवाइन चॉइस हार्ट और हायर सेल्फ के बीच में डिसीजन आप ले पाओगे। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर रीयूनियन का फेज़ भी रहेगा, ठीक है। न्यू लव के पॉसिबिलिटीज़ भी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि अच्छा लगे आपको नया प्रपोजल और वो शादी की बातें आगे बढ़ाए, आपकी एंगेजमेंट हो जाए, ये भी हो सकता है। जो पहले से रिलेशनशिप में, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में इशू सॉर्ट आउट हो जाए, दोनों मिलकर बैलेंस करो इस रिश्ते को और आगे बढ़ो, ये भी पॉसिबिलिटी है। इस तरह का कोई डिसीजन लो। देखिए लव मैसेज ऐसा है यहाँ पर कि आपके पर्सन वापस कांटेक्ट कर सकते हैं, जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, ठीक है। उसको रियलाइजेशन होगा, उसके बाद में वो कांटेक्ट कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, आ सकती है। और जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं, तो आपका ऐसा है अभी कि आप खुद डिसाइड करोगे किसको अपने लाइफ में एंट्री देनी है और किसको नहीं देनी है। ये वीक हीलिंग प्लस हार्ड डिसीजन का टर्निंग पॉइंट रहेगा। 4th एंड द लास्ट वीक ऑफ नवंबर यहाँ की थीम रहेगी सच्चाई सामने आएगी और कन्फ्यूजन क्लियर होगा, ठीक है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स की बात है यहाँ पर, तो कम्युनिकेशन ट्रुथ और क्लैरिटी के साथ होगा, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा कन्फ्लिक्ट या रेसिस्टेंस पॉसिबिलिटी है। आपके पर्सन या आपके अंदर का ये इनर कन्फ्लिक्ट चल सकता है, मतलब हो सकता है कि आपके पर्सन और आप दोनों अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहे हैं आपके, ये और नो में हो, सही से समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को, ये चीज़ें हो रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो कन्फ्लिक्ट तो रहेगा ही, है ना, ये बात है। अब थोड़ा सा रेसिस्ट भी करोगे, थोड़ा ईगो भी बीच में आ सकता है, कंपटीशन वाली एनर्जी भी रह सकती है दोनों के बीच में बेवजह। जस्टिस की बात करें तो कर्मा बैलेंस, जो भी गलत हुआ था अब यूनिवर्स उसका रिजल्ट ला रहे हैं, ठीक है, ये बात रहेगी। कर्मा बैलेंस होगा आपका। द मून, अभी भी कुछ छुपी बातें हैं पर आपका इंट्यूशन सब कुछ समझ लेगा, ठीक है। आपके पर्सन ने जो भी छुपाया होगा आपको इंट्यूटिवली समझ में आएगा, तो किसी इल्यूजन से बाहर आओगे। इंट्यूशन पे भरोसा करो, इमोशंस अपने बैलेंस रखो, और कर्मा बैलेंसिंग का भी टाइम रहेगा ये लास्ट वीक। और बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो कम्युनिकेशन फास्ट हो सकता है, फास्ट एक्शन कम्युनिकेशन या मीटिंग के लिए आपके पर्सन बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये बात रहेगी। तो ओवरऑल मंथ जो है मिक्स रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर लव मैसेज ऐसा है कि एंड ऑफ नवंबर तक ट्रूथ रिवील होगा आपके सामने। अगर आपके पर्सन ने कुछ छुपाया है तो वो एक्सपोज होगा। न्यू लव ऑप्शंस भी, जो लोग सिंगल से न्यू लव के लिए देख रहे हैं, तो न्यू लव ऑप्शंस भी आपके सामने रहेंगे, पर आपको अपने इंट्यूशन के थ्रू डिसाइड करना होगा। जस्टिस प्लस मून, जो सच्चा है वही रहेगा आपके लाइफ में। तो ओवरऑल नवंबर के लिए ऐसा रहेगा पाइसेस, न्यू लव की एंट्री हो सकती है, चांसेस स्ट्रांग है। द फूल, लवर्स एंड चैरियट की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है न्यू लव की एनर्जी, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, आपके पर्सन कार्मिक क्लोजर या ट्रांसफॉर्मेशन फेज में रहेगा, ठीक है, किसी के लिए। तो किसी के लिए इमोशंस अप्स एंड डाउन्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और स्पिरिचुअल मैसेज यहाँ सभी के लिए है कि जिस रिश्ते में सच और रिस्पेक्ट है वही टिकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। बाकी सब इल्यूजन्स डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। तो कैंसर, लीब्रा, जेमिनाई, कैंसर अगेन, जेमिनाई अगेन, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, पाइसेस एंड वर्गो। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। एंजल प्लीज गाइडेंस। चलो देखते हैं आपके लिए एनर्जी लेवल पे क्या गाइडेंस आता है। अटैचमेंट, पास्ट के अटैचमेंट्स छोड़ने पड़ेंगे आपको, तभी नई पर्सन की या नए पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में पॉसिबल रहेगी, ठीक है। जो भी है, आपने अभी सिंगल हुए हो या फिर आप अभी भी वो साइलेंट जोन करता है, कभी बात करता है, करती है, नहीं करती है, तभी उसी से चिपके हो, तो हो सकता है वहाँ से बाहर निकलोगे आप और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे। जब तक ये पुरानी एनर्जीज़ को आप अपने लाइफ से निकाल कर साइड नहीं करोगे ना, तब तक नई एनर्जीज़ कैसे एंट्री करेगी, ठीक है। तो ये बात आपके लिए रहेगी जो लोग इस फेज़ में हैं। और ओवरऑल सबके लिए ऐसा है यहाँ पर कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे इमोशनल लेवल पे। अबंडेंस की एनर्जी रहेगी आपके इस रिलेशनशिप में, अबंडेंस आएगा, सब कुछ बैलेंस होते हुए नजर आएगा। आपके भीतर का भी ये यांग बैलेंस होगा, बहुत ही बेहतरीन एनर्जी आई है। रीयूनियन पॉसिबल है यहाँ पर, और जो सिंगल से न्यू पर्सन से मिल सकते हो और आपका रिश्ता यहाँ से शुरू हो सकता है आगे पॉजिटिवली, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चेंजेस देखोगे अपने लाइफ में, पॉजिटिवली आप सक्सेसफुल होते हुए पाओगे अपने अफर्मेशंस को, अपने मैनिफेस्टेशन को। थर्ड चक्रा आर्क एंजल शामिल की एनर्जी है, ठीक है। थर्ड चक्रा बैलेंस कीजिए अपना। रेस्ट एंड रेजुवेनेट वाली एनर्जी में भी कुछ लोग रह सकते हैं, इस तरह के फेज़ में भी आप जा सकते हो। आपके पर्सन की बात करें तो वो बैलेंस करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनली पुल फील करेंगे,
ठीक है। और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके पर्सनल लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी बनी रहेगी। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। अभी हम करेंगे आपका करियर रीडिंग, बने रहिएगा। ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड द हैंग्ड मैन। ओके, टू ऑफ पेंटेकल्स, द मैजिशियन, द मून। यहाँ पर भी वही कार्ड्स आए हैं। तो पाइसेस यहाँ पर देखिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स, सडन अपॉर्चुनिटीज़, फास्ट कम्युनिकेशन या कोई प्रोजेक्ट जिसमें आपको स्पीड से प्रोग्रेस मिलेगी, ये हो सकता है, ठीक है। एंड द वर्ल्ड की बात करें तो कंप्लीशन फेज रहेगा ये, कोई पुराना काम सक्सेसफुली क्लोज होगा या रिकॉग्निशन मिल सकता है आपको विद दिस वर्ल्ड कार्ड। 2 ऑफ पेंटेकल्स की बात करें तो थोड़ा सा जगलिंग टाइम और मैनेजमेंट और मतलब थोड़ा सा ना आपको डिसीजन बैलेंस करना बहुत, मतलब बैलेंस होकर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी रहेगा यहाँ पर। शायद 2 ऑप्शंस रहेंगे या 2 प्रोजेक्ट रहेंगे और आप हैंडल कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। और जगलिंग वाला टाइम आप फेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिएगा ऐसे समय में। कुछ कंप्लीट हो रहा है तो नई शुरुआत भी हो रही है और कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती है। द हैंग्ड मैन, थोड़ा पॉज या रीथिंक पीरियड भी आएगा बीच में, थोड़ा सा आप पॉज ले सकते हो, फिर से एक बार सोच विचार करने का टाइम रहेगा, ठीक है। इंट्यूशन से डायरेक्शन लेना होगा आपको, ये बात भी समझ में रखिएगा, अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कुछ डिलेज हो सकते हैं, है ना, पर ठीक है ना, देर तो फिर भी ठीक है, कुछ गड़बड़ हो जाए उससे बेहतर है कि थोड़ा लेट हो जाए। मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन पावर हाई रहेगा आपका, जो चाहते हो वो क्रिएट कर सकते हो। कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन दोनों स्ट्रांग रखो अपने, तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। द मून, हिडन डिटेल्स या कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सामने अभी नहीं है, तो वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। हिडन डिटेल्स पर ध्यान दो। सब कुछ सरफेस पर जैसे दिखता है वैसा नहीं होगा, तो इंट्यूशन आपको गाइड ज़रूर करेगा। तो इंट्यूशन को बिल्कुल साइड नहीं करना है, उस पर फोकस रहना है, उसका सुनना है अपने इंट्यूशन का। तो ओवरऑल नवंबर का जो है यहाँ करियर आपके लिए पाइसेस कुछ इस तरह से रहेगा कि आपके सामने कुछ सच्चाई आ सकती है, ठीक है। आपके लिए मोमेंटम और मास्टरी का मिक्स रहेगा ये, और फास्ट प्रोग्रेस के बीच स्ट्रेटेजिक पॉज, इंट्यूशन से डिसीजन लो तो सही रहेगा आपके लिए। क्लैरिटी लेट मिल सकती है पर होगा ज़रूर सब कुछ ठीक, ठीक है। तो मंथ के एंड में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर भी रहेगी और अपने गोल्स पर आप काम कर रहे हो और जो मैनिफेस्ट किया है वो पॉजिटिवली आपके लाइफ में वर्कआउट होते हुए दिखेगा आपको, मिलते हुए दिखेगा आपको, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा आपके करियर में ये, ठीक है। चेंजेस आएंगे और देखिए वॉच आउट, कुछ लोग ऐसे होते हैं इस लोमड़ी की तरह, तो ध्यान रखिएगा आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, ठीक है। देयर इज़ मोर देन मीट्स द आई। देखिए अभी वो हम मून कार्ड का रीडिंग किए तभी आया था ना वो एनर्जी, यहाँ पर है मून कार्ड। तो कि जो दिख रहा है वही सच हो, ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। उसी तरह से कुछ लोग जो है जैसे दिख रहे हैं ना, जितना आंखों से दिख रहा है उसका रियलिटी उससे कई ज़्यादा अलग चीज़ हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, सतर्क रहने की ज़रूरत है। कंपोजर, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी हेल्थ ठीक करो, अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करो। पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, तो योगा, ध्यान, आप ये सब कुछ प्रैक्टिस करो, है ना, मेडिटेशन वगैरह। डिटर्मिनेशन, पूरे दृढ़ता के साथ लगे रहिए, सक्सेस ज़रूर आपको मिलेगा, लेकिन अवेयरनेस के साथ, है ना, अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना है। अपने स्किल्स बढ़ाने हैं, आपको कुछ सीखना है, आप सीख सकते हो, ठीक है। रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको आपके हार्डवर्क के। ट्रिकरी, वही एनर्जी घूम फिर के फिर से आ रही है, टैरो में भी और यहाँ भी और यहाँ भी। तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे ही आपको पक्का, या मिले हुए हैं पहले से, कि वो ट्रिकरी है, बहुत ज़्यादा दिमाग से काम करते हैं, तो ऐसे लोगों से खुद को दूर रखना है, ठीक है। इनसिक्योरिटी नहीं फील करानी है, वो आपको इनसिक्योर फील करा सकते हैं, तो आपने अपने चक्रास को पर प्रैक्टिस करनी है, ध्यान चक्रास को बैलेंस करना है, ठीक है। रूट चक्रा बैलेंस करो, अपना हार्ट चक्रा बैलेंस करो, गट इंस्टिंक्ट्स की सुनो, मतलब अपने इंट्यूशन पर भरोसा करो, ठीक है। एक्सपांशन की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है, जो आपके गुरु, आपके मेंटोर कुछ बता रहे हैं, या आपका इनर सेल्फ, आपका जो अंदर एक जो डिवाइन सेल्फ है वो कुछ बता रहा है, तो उसको इग्नोर ना करें। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। रिकवरी होगी आपके करियर में, और दुख, दर्द, तकलीफ वाली एनर्जी से बाहर आओ, अपने चक्रास पर ध्यान दो तो सही रहेगा, चक्रास बैलेंस रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।